हेलो दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होली स्पिरिट सेक्ट के लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि खड़े होकर के गुस्से में अपने और प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है कि यू हाउ ने मेरे सेक्ट के यंग जनरेशन के जेनियस कल्टीवेटर्स को मार करके अच्छा नहीं किया है तांग सेक्ट। मैं तुमसे बदला लेकर के रहूंगा। और तभी प्रिंस जूतियान कहता है कि एवल लॉर्ड, आप बेवजह यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके डिसेबल्स ने इस बैटलफील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, मगर अफसोस की बात है कि वो लोग तांग सेक्ट यानी कि मेरे दुश्मन से ये बैटल हार चुके हैं। ये सुन करके अब तो वो एवल लॉर्ड और भी भड़क जाता है और वो तुरंत प्रिंस जूतियान से कहता है कि लॉर्ड, मैं अपने पूरे ही डिसेबल को अपने सेक्ट में ले जा करके उनकी अच्छे से खातिरदारी करने वाला हूँ और साथ में मैं वादा करता हूँ कि सन मून एम्पायर के जितने भी दुश्मन हैं मैं उन सबको पर्सनली आकर के डील करूँगा और मैं उन लोगों की स्किन, हड्डी और सोल तक को जला करके राख कर दूंगा। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि मौत का दर्द क्या होता है। ये सुनकर के प्रिंस जूतियान यहाँ खुश हो जाता है क्योंकि वो यही तो चाहता था कि इविल होली स्पिरिट सेक्ट का लॉर्ड उसके हुक्म का गुलाम बन जाए। तभी इविल लॉर्ड गुस्से में आकर के तांग सेक्ट की ओर देख रहा होता है। वहीं पे प्रिंस जूतियान कहता है कि तांग सेक्ट, तुम्हें यहाँ पे जितनी भी खुशियाँ मनानी है बना लो, क्योंकि कल का दिन तुम लोग नहीं देख पाओगे। अगर तुम लोग मेरे सामने नहीं झुके तो तुम लोग सिर्फ मरना ही डिजर्व करोगे। ये कहते हुए वो भी यहाँ पे तांग सेक्ट को ही देख रहा होता है। तभी इविल लॉर्ड भी उसकी हाँ में हाँ मिला करके तुरंत वहाँ पे अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके वहाँ से गायब हो जाता है और उसे वहाँ से जाता हुआ देख करके तुरंत सीनियर ब्रदर बेबे पलटता है और माँ जियाओ या की ओर देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं माँ जियाओ या का टीचर भी तुरंत अपने लॉर्ड को जाता हुआ देख करके खुद और उसे भी लेकर के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे फिर से बेबे की आंखों के सामने ही से ही जियाओ या जा चुकी थी। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें टीचर जियाओ, प्रिंसेस क्विंगर और प्रिंसेस वीना को दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसेस क्विंगर टीचर जियाओ से कहती हैं कि हमने ये सोचा भी नहीं था कि फाइनल में शेक डेविल्स और टांग सेक्ट वो दोनों ही आमने सामने होंगे। तभी प्रिंसेस वीना कहती हैं कि टीचर जियाओ, आखिर आपने क्या सोचा, क्योंकि हमने जो प्रपोज़ल आपको दिया था उसके बारे में अभी तक आपने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है। आपने कहा था कि सेमीफाइनल के बाद आप हमें अपना डिसीज़न बता देंगी। वहीं पर टीचर जियाओ कहती हैं कि हमारे सेक्ट के सी गॉड पवेलियन के हेड्स ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। ये सुनकर के प्रिंसेस वीना का तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो खड़ी होकर के कहती हैं कि जैसा कि बॉडी सेक्ट और सी गॉड पवेलियन हम सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, मगर अब हम सब इकट्ठा होंगे उससे लड़ने के लिए जो कि हम सब का दुश्मन है और साथ में पूरी इंसानियत का भी। ये कहने के साथ वो तीनों ही लोग आपस में एक दूसरे की ओर देखते हैं और इशारों में ही हामी भर देते हैं, यानी कि इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें प्रिंस जूतियान को दिखाया जाता है, जिसके पास एक सिपाही आता और बताता है कि प्रिंस, आपके कहे मुताबिक हम लोगों ने सारे पासेस पे अपनी आर्मी को लगा दिया है और आपके बिना आदेश के बिना कोई भी कल्टीवेटर यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। और साथ में हमने हर पासेस पे 9th लेवल की माउंटेन सोल गाइड टूल को इंस्टॉल कर दिया है। जिसे सुनकर के प्रिंस जूतियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लोग मेरे ऑर्डर को इतनी जल्दी फॉलो करके सारी चीज़ों को इतनी जल्दी मैनेज कर देंगे। ये कहने के साथ वो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें यू हाउ और तांग वुटोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम की ओर आ रहे होते हैं। वहीं पे तांग वुटोंग यू हाउ से कहती है कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मगर तभी एक कल्टीवेटर उन लोगों के लिए ऑरेंज लेकर के आया होता है, जिसे लेकर के तांग वुटोंग तुरंत रूम में रख देती है और यू हाउ से कहती है कि जैसा कि कल हमारा फाइनल मैच है और तुम्हें पता होना चाहिए यू हाउ कि अगर कल हमने मैच जीत लिया या हार भी गए तब भी हम पर सन मून एम्पायर अटैक करेगा, तो बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाएं। मगर तभी यू हाउ कहता है कि हम ऐसे भाग नहीं सकते हैं क्योंकि आज ही मेरा मैच होने वाला है सी सुई लीग में, जिसमें मुझे जा कर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा। मगर तभी तांग वुटोंग कहती है कि क्या वहाँ पे जाना सेफ होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि चारों ही तरफ में खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है।
तभी यू हाओ उसे एक संतरा देता है और तभी उस सत्रों के बीच में उसे एक लेटर नजर आता है जिसे यू हाओ तुरंत उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। इसमें लिखा होता है कि यू हाओ, तुम जल्दी से जल्दी अपनी पूरी टीम को लेकर के वेस्ट साइड से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि फिलहाल वही जगह सबसे ज़्यादा सेफ होगी सन मून एम्पायर से निकलने में। यहाँ पे यू हाओ को उस ऑरेंजेस को देख करके समझ में आ जाता है कि इसे भेजने वाली प्रिंसेस क्वीन है, और तभी तांग वोटोंग को भी ये समझ में आ जाता है। और तभी यू हाओ कहता है कि इसमें लिखा हुआ है कि 3 दिशाओं में यानी कि साउथ ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ में 9th लेवल के माउंटेन सोल गाइड वेपन को इंस्टॉल किया गया है, जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल है कि किसी भी दाओ लाओ और सुपर दाओ लाओ कल्टीवेटर को एक ही शॉट में निपटा सकते हैं, यानी कि उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। और तभी तांग वोटोंग यू हाओ से कहती है कि सन मून एम्पायर की क्राउन प्रिंसेस इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी इतना बड़ा जोखिम ले रही है हमें लेटर देने में। तभी यू हाओ कहता है कि यही सेम बात मुझे टीचर जियाओ ने भी मैसेज में बताया है, जिसे सुनकर के तांग वोटोंग कहती है कि अगर हम लोग टीचर जियाओ और प्रिंसेस क्वीन की बात को मान करके वेस्ट साइड से अगर निकलते हैं तो क्या पता सन मून एम्पायर के प्रिंस जूतियान ने यहाँ पे हमारे लिए कोई ट्रैप बिछा के रखा हो और वो इंतज़ार कर रहा हो कि हम लोग उसी ट्रैप में फंस जाएं। तभी यू हाओ कहता है कि इसके लिए मुझे तो आज इस कंपटीशन के दौरान ही इन्वेस्टिगेट करना होगा कि आखिर यहाँ पे सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यू हाओ और काइतू को दिखाया जाता है, जो कि सिनसुई लीग के सेमीफाइनल कंपटीशन को अटेंड करने के लिए आ चुके थे, जहां का मैनेजर यू हाओ का इंतज़ार कर रहा होता है। वहीं पे वो मैनेजर कहता है कि फाइनली आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ देर के अंदर ही आपका फाइनल मैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। वहीं पे यू हाओ उस मैनेजर से कहता है कि मैंने आपको जो रेयर मेटल की लिस्ट दी थी, क्या वो सारे मेटल आपको मिल चुके हैं? तभी वो मैनेजर कहता है कि मैंने ऑलरेडी आपके एजेंट के पास वो सारे मेटल भेज दिया है, अब तक तो शायद वो मेटल आपके एजेंट को मिल भी चुका होगा। जिसे सुनकर के यू हाओ और काइतू वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि फाइनली वो लोग अपने प्लान के एक स्टेप फॉरवर्ड आ चुके थे। वहीं पे हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि एकदम बेसब्र होकर के वहाँ पे फाइनल का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे उस मैनेजर के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि यू हाओ के एजेंट, और जो कि यू हाओ का एजेंट और कोई नहीं जू शानशी होता है, जिससे वो रेयर मेटल को एक्सचेंज करके उससे कई सारे हाई ग्रेड के स्टोन को लेकर के वहाँ से चला जाता है। यानी कि यहाँ पे इन लोगों के बीच में डील हो चुकी थी। मगर तभी जू शानशी उस बंदे का पीछा करने लगता है, क्योंकि लिए यू हाओ ने अपने सेकंड ब्रदर से कहा था कि जो भी बंदा रेयर मेटल को लेकर के आपके पास आएगा, आप उसका पीछा करके ज़रूर देखिएगा कि आखिर वो लोग ये सारी चीज़ें कहाँ से लेके आ रहे हैं। क्योंकि लिए यू हाओ जानता था कि अगर सन मून एम्पायर में कोई गद्दार है जो कि इतने हाई रेयर मेटल को यहाँ पे बेच सकता है, तो ज़रूर वो आगे चल के पैसों के लिए यू हाओ की भी मदद कर सकता है। तभी वो बंदा मैनेजर ली से मिलने के लिए आता है और उसे वो सारे ही पैसे हैंड ओवर कर देता है जो कि जू शानशी से उसने लिया था। और वहीं पे जू शानशी भी उन लोगों का पीछा करते करते वहाँ पे आ जाता है और वो भी जान जाता है कि ये सारे रियल मेटल देने वाला मैनेजर ली है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।